2000 के शुरुआती 2 दिन बाजार के लिए शानदार रहे। पहले 2 दिन शेयर बाजार में अच्छी खरीदारी का माहौल रहा, लेकिन तीसरे दिन की शुरुआत में ही बाजार हिचकोले खाने लगा है। ऐसे में निवेशकों के सामने बड़ा सवाल खड़ा है, क्या 2025 में शेयर बाजार डबल डिजिट रिटर्न देगा या निवेशकों को निराशा हाथ लगेगी। बीते 9 सालों से बाजार ने दमदार रिटर्न दिया है, लेकिन 2024 की आखिरी तिमाही में बाजार ने निवेशकों को बड़ा झटका दिया है। बाजार ने निवेशकों को दर्शा दिया है कि शेयर बाजार एक तरफा रास्ता नहीं अपनाता। 2025 में बाजार के सामने 6 बड़े रिस्क हैं। इन रिस्क से निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। 2025 में बाजार के लिए सबसे बड़ा जोखिम है कंपनियों की आय। तीसरी तिमाही के नतीजों से बाजार की पूरे साल की चाल निर्भर करेगी। तीसरी तिमाही के नतीजे अनुमान या उससे अच्छे आए तो समझो बाजार की मजबूत शुरुआत होगी। अगर तीसरी तिमाही के नतीजे दूसरी तिमाही की तरह ही आए तो समझो ये साल बाजार के लिए थोड़ा मुश्किल बीतने वाला है। दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन में भी गिरावट आई है, ये भी बाजार के लिए अच्छा संकेत नहीं है। माल ज्यादा बिकता है तभी जीएसटी कलेक्शन में इजाफा होता है। बाजार के सामने दूसरा बड़ा रिस्क है ट्रेड फ्रिक्शन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नीतियों से ग्लोबल ट्रेड व्यापार पर निगेटिव असर पड़ सकता है। इन नीतियों के चलते व्यापारिक टैरिफ और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जो भारत जैसे विकासशील देशों के लिए समस्या पैदा कर सकती हैं। तीसरा बड़ा रिस्क है ब्याज दर। बाजार के सामने इस वक्त महंगा कर्ज भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। महंगे कर्ज के चलते कॉर्पोरेट निवेश नहीं बढ़ रहा है, जिसका असर मांग पर भी आया है। 2024 में अमेरिकी फेड ने कई बार ब्याज दरों में कटौती की, लेकिन 2025 में फेड दरों में धीरे धीरे कटौती के संकेत दिए हैं। सस्ते कर्ज में सबसे बड़ी बाधा महंगाई बनी हुई है। बाजार फरवरी में रेट कट की उम्मीद लगाए हुए है। अगर इसमें ज्यादा देरी हुई तो इसका असर भी बाजार पर आएगा। चौथा बड़ा रिस्क है छोटे और मिड कैप शेयरों में उछाल। 2024 में छोटे मझोले शेयरों में निवेशकों की मोटी कमाई हुई है। इन कंपनियों में ग्रोथ भी मजबूत आई है। दूसरी तिमाही में इस सेगमेंट में कुछ कंपनियों के नतीजे भी अच्छे आए हैं। अगर 2025 में मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों के नतीजों ने निराश किया तो ये बाजार के निवेशकों के लिए बड़ा झटका होगा। पांचवा बड़ा रिस्क है चीन की अर्थव्यवस्था। चीन की अर्थव्यवस्था में सुधार से कमोडिटी की कीमतों में उछाल आ सकता है। कमोडिटी की कीमतों में बढ़त भारत के लिए बड़ा रिस्क है। कमोडिटी महंगी होने का असर कंपनियों के मार्जिन पर आता है, जिससे कंपनियों का मुनाफा कम हो सकता है, जो कुछ बड़ी कंपनियों का पहले ही अनुमान से कम रहा है। इससे भारत के शेयरों की वैल्यूएशन भी प्रभावित होगी। मौजूदा समय में भारतीय शेयर बाजार का प्रीमियम 70% है, जो घट सकता है। छठा बड़ा रिस्क है जियोपॉलिटिकल टेंशन। रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास के बीच तनाव भी बाजार के सामने बड़ी चुनौती है। अगर ये तनाव 2025 में और बढ़ता है तो इससे सप्लाई चेन बाधित हो सकती है। इससे महंगाई बढ़ सकती है। दुनिया के बड़े देश पहले ही बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं। इक्विटी में निवेश करने वाले निवेशकों को इन 6 रिस्क से सावधान रहने की जरूरत है। यही वो 6 रिस्क है जो पूरे साल बाजार को तनाव दे सकते हैं। ये फैक्टर्स उन निवेशकों को ज्यादा परेशान करेंगे जो छोटी अवधि के लिए पैसा डाल रहे हैं। जो 3, 5 या 10 साल के लिए निवेश कर रहे हैं उनको इन रिस्क का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ये खबर हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। अगर आपको किसी भी शेयर में निवेश करना है तो पहले अपने डिस्क्लेमर, इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचना के लिए है। इसे निवेश की सलाह न माना जाए। किसी भी निवेश से पहले आप निवेश सलाहकारों से राय लें। निवेश से संबंधित किसी भी मामले में यह चैनल जिम्मेदार नहीं है।